Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefreeze made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि ना अपने को एक रेंज दी हुई है, ठीक है। अपने को एक 4 है, 4 तक की रेंज दी हुई है और इस रेंज में अपने को ऐसे 4 नंबर्स निकालने थे जिनका जो एलसीएम है ना वो मैक्सिमम है। इतना तो अपन को क्वेश्चन देख के क्लियर हो ही गया था, ठीक है। अब ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इन नंबर्स के बीच में ना एक कॉमन बात होगी। क्या कॉमन बात होगी? कि इनका जो जीसीडी होगा ना वो हमेशा वन होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हमेशा वन होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका प्रॉब्लम समझ नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखो समझते हैं। अपने को ना फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ था 4, ठीक है। अब 4 है, 4 ही एक रेंज दी हुई है अपने को कि 1 से लेकर 4 तक में कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप। इवन तो एक ही नंबर को आप बार बार भी ले सकते हो, डुप्लीकेट्स भी अलाउड है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखो, डुप्लीकेट्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। समझ गए अपन। अपने को करना क्या है? एलसीएम निकालना है 4 डिजिट्स का, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को क्या करना है? एलसीएम निकालना है 4 डिजिट्स का और अपना जो एलसीएम है ना वो मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ भी मैक्सिमम आना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। हाँ, मैक्सिमम आने के लिए अपन ने क्या पढ़ा? बोला ये जो रेंज है ना, इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना उसको उठा लेते हैं अपन तो 4 बार। डुप्लीकेट्स अलाउड थे ही, है ना, उसको ले लेते हैं एक बार 4 बार और फिर अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा? क्या बताओ, क्या आएगा इसका एलसीएम? बोला 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे सब में लास्ट में 1 1 बच गया। हाँ, सही बात है। हाँ, तो अब इसका एलसीएम क्या है? बोला 4। ओके, तो बताओ क्या मैक्सिमम आंसर 4 है? बोला देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं, हो सकता है 4 से भी ज़्यादा कुछ आ जाए। बोला ठीक है। अब एक काम करो कि एक डिजिट को अपन चेंज करते हैं, हाँ, और चेंज करके अब इसमें अगर अपन 4 को हटाए तो 4 के बाद में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बोला 3, ठीक है। तो 3 को लेते हैं। अब बताओ, अब अपना जो आंसर है वो चेंज होगी, क्या आ जाएगा? बोला 12 आ जाएगा। पता है ना, एलसीएम निकालना आता है ना, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। 12 आ गया अपना आंसर, कोई दिक्कत? बोला नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि एक वैल्यू को जैसे अपन ने चेंज किया अपना आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया, 12 आ गया, ठीक है। सेम दूसरी वैल्यू को लेकर देख लेते हैं। बोला यहाँ पे अगर अपन करें 2 एंड सिमिलरली इस वैल्यू को भी अगर अपन 1 करें तो क्या अपना आंसर और भी चेंज हो रहा है क्या? बताओ, हो रहा है क्या? बोला नहीं, 12 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि अपना आंसर ये चेंज हुआ क्यों? 12 भी आंसर है क्या? पहले तो ये देख लो। बोला हाँ, 12 भी आंसर है, ठीक है। हाँ, अब पहले ये समझो कि जैसे अपन ने एक वैल्यू को चेंज किया था, तो उस एक वैल्यू के चेंज होते ही आंसर इतना ड्रास्टिकली चेंज कैसे हो गया? 4 से सीधा 12 कैसे हो गया? और उसके बाद में फिर भी अपन ने वही वैल्यू को एक एक बार चेंज किया, बट उस टाइम पे नहीं हुआ, सिर्फ इसी टाइम पे हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अगर जैसे ही अपन ने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लिया ना, तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि अपन ने कैसे किया। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने ये वैल्यू चेंज करी ना, जैसे अपन ने 4 के बाद में 3 को इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या हुआ? जीसीडी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना है? 1। दोबारा समझो कि ना ये दोनों नंबर थे, ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे ग्रेटेस्ट में? जैसे हो सकता है ना काफी सारे नंबर हो, हाँ, तो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ना, ऐसा बताओ सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते। बोला ऐसा तो कुछ ही नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है 1 तो होगा ही होगा। हाँ, बोला 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, 10 है, ठीक है। 10 और 9 में ऐसा, 10 और 9 का जीसीडी बताओ। बोला 1 होगा, ठीक है। 17 और 18 का बताओ। बोला 1 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अपन ने एक सेकंड में इतने सारे कैसे निकाल दिए जीसीडी 1? बोला पता नहीं। देखो, सिंपल सिंपल, आराम से समझो इसको कि क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस नंबर थे हमेशा। 4 के बाद में कभी भी 3 आया, ठीक है। तो 4 और 3 के बीच में कॉन्टिन्यूअस नंबर थे हमेशा, हाँ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। 10 और 9 के बीच में कितना था? बोला कॉन्टिन्यूअस था। 17 और 18 के बीच में कितना था? बोला कॉन्टिन्यूअस था। अच्छा, 17 और 19 अगर मैं बोलूँ तो बोला कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे कोई भी और जीसीडी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। 14 और 16 अगर अपन बोले तो हो सकते हैं, लेकिन अगर 14 और 15 अगर अपन बोले तो वहाँ पे हमेशा जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या था? जीसीडी अपना 1 था, जिसकी वजह से अपना क्या हुआ? आंसर में ड्रास्टिक चेंज हो गया, अपना लोएस्ट कॉमन डिवीजर चेंज हो गया, ठीक है। कंफर्म्ड? हाँ, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है अपना एलसीएम को, ठीक है। अब एलसीएम को अगर मैक्सिमाइज करना था तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं? वही करते, जीसीडी जिसका 1 प्रेजेंट था उसी को अपने को प्रेजेंट करवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रेंज अपनी 4 ही थी। हाँ, तो 4 में तो मैक्सिमम एलिमेंट्स ही 4 थे। अच्छा, अब इसका क्या हुआ? जैसे 12 आ गया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 12, ठीक है।
अब 12 और 2 ये दोनों थे। हाँ, अब इनका जीसीडी कितना हुआ, बोला 2। 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था 12 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और जैसे 1 है तो 1 तो जीसीडी से मतलब है ही नहीं, 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करा लो, आंसर अपने चेंज होने वाला ही नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखो जैसे अपन लेते हैं 5 को, दूसरा अपना एग्जाम्पल 5 था। हाँ ठीक है, 5 को लिया, 5 को लिया। अब 5 के साथ में एक नंबर तो फिक्स हो जाएगा अपना 4, क्योंकि अपने को पता है 4 और 5 के बीच में तो जीसीडी है। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कितना है 20, तो अब अपन 20 से ही चेक करेंगे, कौन सी बात है। हाँ, तो अब 20 से अपने को 5 तक की रेंज में से चेक करना है जिसका जीसीडी 1 हो। ठीक है, तो जिसमें अपन 5 को लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 को लेंगे नहीं ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सबसे पहले अपन 3 से चेक कर ले। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 20 का जीसीडी कितना होता है, देखो अपन हैंड टू हैंड ऑनलाइन चेक कर लेते हैं अगर आपको डाउट हो रहा हो तो। 20 और ये अपन ने किया 3। ठीक है, हाँ देखो कितना है जीसीडी 1, बोले ठीक है, तो अपन 3 को भी ले सकते थे। अब कितना हो गया, 20 इंटू 3 60, सही है। हाँ ठीक है, अब 60 और 2 का जीसीडी कितना आएगा, बोले 2 ही आएगा, ऑफकोर्स ही बात है, 1 नहीं आ रहा ना। हाँ एक बार और वेरीफाई भी कर लेते हैं, कितना था 60 और 2, सही है। हाँ कैलकुलेट 2 आ गया। ठीक है, तो अपना 1 नहीं है तो अपन इसको नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू अपन नहीं लेंगे। ठीक है, फिर अपन ने बोला बोला 1, बोला नहीं 1 में भी नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो अपने को 4 वैल्यूज तो करनी थी, तो अपन ने बाय डिफॉल्ट ले लिया 2 या 1, किसी को भी ले लो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम आंसर क्या हुआ 60, चेक कर लेते हैं मैक्सिमम आंसर क्या है अपना। हाँ 60 है, बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बात है, अपने को सिर्फ जीसीडी और एलसी ही तो निकालना था, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये वैल्यू लिया अपन ने एन, ठीक है, एन के अंदर सबसे पहले तो अपने को पता था एक जीसीडी तो फिक्स ही है, इसके जस्ट नियर बाय वैल्यू। ठीक है, तो एन और एन माइनस वन दो वैल्यूज तो अपन ने ले ली। हाँ फिक्स कर दिया यहाँ पे, 5 और 4 फिक्स किया था ना। हाँ बस इन दोनों वैल्यूज को तो अपन ने फिक्स कर दिया, बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अब ये जो आंसर आया था ना उसको अपन ने स्टोर करवा के रख लिया। रीजन रीजन छोटा सा था, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 3 ही वैल्यूज निकल पाई थी, है ना। उसके बाद में हालांकि अपना जो 2 था वो अपने को कोई आंसर में मॉडिफिकेशन नहीं करा था, अपने आंसर को बूस्टअप नहीं करा था, लेकिन अपने को 4 वैल्यूज लेनी थी इसलिए अपने को 2 लेना पड़ा। ठीक है, तो एक बार अपन क्या कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज को तो फिक्स कर रहे हैं और दो डिक्रीजिंग वैल्यूज को भी एक बार अपन कैलकुलेट करके रख रहे हैं, जिससे अगर फायदा दे तो सही, मतलब अपने को और कहीं आगे मिल जाए तो सही, नहीं तो अपन इस वाले आंसर को ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने क्या किया, इसको एक बार स्टोर करवा लिया बी में। ठीक है, बी में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन को स्टोर करवाया, उसके बाद में बी में अपन ने क्या कर दिया, 4 और 3 उन दोनों का जीसीडी भी ले लिया। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया है, इंट एफ बनाया। एफ क्या है अपने को आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप कहाँ से चलाया, जो लास्ट वैल्यू थी ना उसको 2 डिक्रीज करके है। 2 डिक्रीज करके क्यों चलाया, क्योंकि वो तो अपन ने दोनों फिक्स कर ही लिए। 5 थी, हाँ 5 और 4 तो अपन ने फिक्स कर लिए, तो अपने को 3 से चेक करना है, बिल्कुल सही बात है। 3 से चेक किया अपन ने, कहाँ तक 1 तक जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसमें अपन ने क्या चेक किया कि जो जीसीडी है किसका, ये जो वैल्यू आई थी अपनी, ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, अगर ये अपना 1 आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, अपनी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, और अपना एक काउंट इंक्रीज कर दिया। एफ क्या अपना काउंट है। ठीक है, तो अभी ये काउंट इंक्रीज होकर 1 हुआ होगा। हाँ, फिर अपन आगे चलाते जाएंगे, जैसे जैसे जीसीडी अगर अपना 1 आ गया तो अपन एक और बार काउंट को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही अपना काउंट 2 हो गया, ठीक है, जैसे अपना काउंट 2 हो गया तो अपन क्या कर देंगे, उस टाइम पे लूप से बाहर आ जाएंगे, बोला हाँ अपने पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 वैल्यूज आई हैं, अब अपने को रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम करना है किसका, या तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई आई है, अगर 4 वैल्यूज आ गई है तो ऑफकोर्स आंसर वही बड़ा होगा, तब तो अपना ये रिटर्न करना है अपने को, इसका आंसर किस में स्टोर्ड है, ए में। ठीक है, तो मैक्सिमम अपना ए ही होगा। हाँ, और नहीं तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी 4 वैल्यूज ही नहीं आ पाई, जैसे 4 ही हुआ, ठीक है, तो 4 और 3 सिर्फ 2 ही थे वहाँ पे, 2 और 1 तो अपने कैलकुलेट नहीं हो पाते इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ, तो 2 और 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, बस सिंपल। तो मैक्सिमम अपना आंसर जो भी होगा अपने को वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, मैथमेटिक्स का था। ठीक है, कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट अपन करके देख चुके हैं, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।